हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ट्राइंगल्स के बारे में थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। एक तो ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टीज़। तो चलिए देखते हैं ट्राइंगल। सबसे पहले ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल जो 3 साइड से मिलके बना होता है। जैसे मैं आपके सामने एक ट्राइंगल ड्रॉ करूं, तो ये 3 साइड से मिलके बन रहा है, तो ये एक ट्राइंगल है। ठीक है। अब ट्राइंगल किस किस टाइप का होता है वो आपको पता होगा। राइट एंगल ट्राइंगल होता है, स्केलन होता है, आइसोसेलेस होता है, इक्विलेटरल होता है। तो वो सब आपको ऑलरेडी पता होगा, तो मैं उसको ना डिस्कस करके थोड़े से उसके आगे की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करता हूँ। फिर भी एक बार चलिए आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। अगर किसी ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो वो मतलब ये अगर तीनों मान लो सपोज़ करो 5 सेंटीमीटर्स की हैं, तो अगर तीनों की साइड की लेंथ सेम है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। अगर कोई 2 साइड सिर्फ सेम है तो इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे, और अगर कोई भी सेम नहीं है, तीनों की लेंथ अलग अलग है, तो उसको स्केलन बोलते हैं। और वहीं पे अगर ट्राइंगल एक 90 डिग्री फॉर्म करवा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, कि इसके अंदर राइट एंगल बन रहा है। इसको राइट एंगल बोलते हैं जब भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपको पहले से ही पता होगा, मैंने रिवाइज़ करवा दिया। अब बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ, कि ट्राइंगल में बेसिकली आपको बेटा 2 चीज़ें पढ़नी हैं। कौन कौन सी? एक आल्टीट्यूड, या इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलेंगे, और दूसरी जो चीज़ पढ़नी है आपको वो है मीडियन। ये मैथ का मीन मीडियन मोड वाला नहीं है, ये आपका ट्राइंगल का मीडियन है। पढ़ते हैं इसको दोनों को। बस आपको समझनी ये चीज़ है कि अगर ट्राइंगल बन रहा है और हम किसी एक वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स जहाँ भी 2 लाइन आपस में ज्वाइन होती हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 वर्टेक्स हैं, क्लियर है? 2 लाइन जहाँ ज्वाइन हो रही हैं तो 3 वर्टेक्स हैं। तो किसी भी एक वर्टेक्स से अगर आपकी लाइन जो है वो दूसरे लाइन पे पड़ रही है, एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं और वो सामने वाली लाइन पे, ऑपोजिट लाइन पे पड़ती है और वहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कराती है, तो उसको अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर बोलते हैं। वो आपका 90 डिग्री यहाँ से भी बना सकती है। अगर ट्राइंगल कुछ नहीं, अभी तो यही ट्राइंगल ले रहे हैं, फिर से वही ट्राइंगल ड्रॉ किया, 90 डिग्री यहाँ से भी हो सकती है। एंड सिमिलरली मैं तीसरी फिगर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से भी एक लाइन हो सकती है जो यहाँ पे जाके 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इनको बोलते हैं अल्टीट्यूड, जो किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट होती हैं और दूसरे लाइन पे जाके 90 डिग्री फॉर्म कराती है। तो ये वाली लाइन जो होगी आपकी, ये वाली लाइन जो होती है, ये आपकी अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर बोली जाती है। क्लियर है? तो इनको हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। आप कंफ्यूज मत होइए, कभी मैं परपेंडिकुलर वर्ड यूज़ करूँ या कभी अल्टीट्यूड यूज़ करूँ। अब एक चीज़ समझने वाली होती है कि अभी आपको दिख रहा है कि अल्टीट्यूड ऊपर से आके ड्रॉ हुई और नीचे वाली लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कि ये अल्टीट्यूड जा रही थी तो आधा पोर्शन इधर बचा, आधा इधर बचा। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है आधा ही हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम 90 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं। मान लो मैं इस तरीके से आपको कोई ट्राइंगल देता हूँ, ठीक है, ये ट्राइंगल है। अब मैं इस वर्टेक्स से कहता हूँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो अगर आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है? नहीं हो रहा है 90 डिग्री फॉर्म। तो फिर क्या है कि हम यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये 90 डिग्री आपका फॉर्म हो रहा है, परपेंडिकुलर बनाना था ना हमें इससे, तो ये 90 डिग्री हो रहा है। अब 90 डिग्री तो हो रहा है, लेकिन क्या ये आधा आधा कट कर रहा है? नहीं कर रहा है।
तो इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि अल्टीट्यूड जो ड्रॉ होता है वो 90 डिग्री तो फॉर्म कराता है, बट ज़रूरी नहीं कि वो हाफ रेशियो में काटे। किसी कंडीशन में काट भी सकता है, किसी कंडीशन में हाफ हाफ नहीं कर सकता है। लेकिन मीडियन उसी को बोलते हैं जब वो लाइन वर्टेक्स से हम ड्रॉ करें और दूसरी लाइन को हाफ हाफ काटे, बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ हाफ काटे, कि जितना पोर्शन इधर हो उतना ही पोर्शन इधर हो, बिल्कुल मिड पॉइंट में अगर लाइन को काट रही है तो उसको हम मीडियन बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। ये भी किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ हो सकती है। मैंने ऊपर वाले वर्टेक्स से ड्रॉ किया है, आप इस वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकते हैं, इससे ड्रॉ कर सकते हैं। पिछली बार मैंने इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके दिखाया था, इससे मैं मीडियन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इसका बीच में सेंटर कहाँ पे होगा? लगभग यहाँ पे होगा। ठीक है, तो मैं इसको इससे मिला देता हूँ। यहाँ पे 90 डिग्री बनना ज़रूरी नहीं है। क्लियर है? तो 90 डिग्री बनना ज़रूरी नहीं है, हमने इसको इक्वली डिवाइड करवा दिया वर्टेक्स से, तो इसको बोलते हैं मीडियन। बस इन्हीं दोनों पे आपका पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होनी है। आपकी एक्सरसाइज जो है, सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम डाल देता हूँ आपका, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। एक कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर, आपको क्वेश्चन बुक में दिया भी हुआ है। ठीक है, पी क्यू एंड आर, फिर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। एक मिड पॉइंट है कहीं पे डी, और इससे हम पी को ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है पी एम इज़, ये आपका क्वेश्चन है कि जो लाइन पी एम है वो क्या है आपकी। तो पी एम क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से ड्रॉ की गई है, और ये आपको दिख रहा है पी एम जो है वो एम पे 90 डिग्री फॉर्म करा रही है। एक सिंबल होता है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री फॉर्म करा रही है, तो हम बोल सकते हैं पी एम इज़, यहाँ पे डैश है आपका, आप इसमें फिल कर दीजिएगा आल्टीट्यूड। क्यों आल्टीट्यूड है आपको समझ में आना चाहिए, पी एम क्यों आल्टीट्यूड है। अगर रीज़न आपसे पूछा जाए, बिकॉज एंगल पी एम क्यू या पी एम आर इज़ 90 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, अब सेकेंड है, आपसे पूछ रहा है पी डी इज़। पी डी क्या है आपको आंसर पता है, मैं ऊपर समझा चुका हूँ। डी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है क्यू आर को। डी अगर दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब जितना क्यू डी है आपका यहाँ पे, उतना ही डी आर है। तो अगर दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर रहा है तो पी डी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीडियन। यही तो मैं आपको ऊपर समझाया मीडियन में। ठीक है, पी डी इज़ मीडियन हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, आपका लास्ट पूछ रहा है इज़ क्यू एम इक्वल्स टू एम आर। क्या है क्यू एम इक्वल्स टू एम आर होगा? नहीं होगा, नो। पी एम इज़ नॉट इक्वल, क्यू एम इज़ नॉट इक्वल्स टू एम आर, बिकॉज क्यू डी इक्वल्स टू डी आर। ठीक है, तो इसका आंसर आप दे देंगे नो, क्यू एम इज़ नॉट इक्वल्स टू एम आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रॉ रफ स्केचेस ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको सिर्फ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको खुद से फिगर ड्रॉ करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, पहला बेटा आप खुद से ड्रॉ कर लोगे, इसलिए मैं पहला स्किप कर रहा हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट बताऊंगा, जिससे अगर सेकंड और थर्ड आप समझ गए तो फर्स्ट तो खुद ही से कर लोगे। ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू एंड क्यू आर अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल आपको पी क्यू आर ड्रॉ करना है, मैं सिर्फ ड्रॉ करके दिखाई दे रहा हूँ। आप जो हो
पी क्यू एंड पी आर ऑल द आल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। बेटा बोल रहा है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें इस तरीके से कुछ है जिसमें पी क्यू और पी आर आल्टीट्यूड भी हैं और हम दोनों ही आल्टीट्यूड हैं। तो दोनों आल्टीट्यूड कैसे हो सकती है, दोनों 90 डिग्री कैसे हो सकती है? ऐसे हो सकती है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बना देते हैं। ये कंडीशंस कुछ आपको समझनी पड़ेंगी और फिर अपने आप ही लर्न भी करनी पड़ेंगी। बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है। देखिए एक आपने ड्रॉ किया पी क्यू एंड पी आर बोल रहा है, तो मैं ड्रॉ करूँगा थोड़ा सा, एक मिनट। पी, हाँ पी यहाँ पे रहेगा, क्यू यहाँ पे रहेगा और आर यहाँ पे रहेगा। क्यों ऐसा मैंने किया? क्योंकि हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में पी क्यू एंड पी आर, ये क्या होने चाहिए? आपके आल्टीट्यूड होने चाहिए। अगर ये आल्टीट्यूड होने चाहिए क्वेश्चन में बोल रहा है हमसे, तो मतलब इसका ये हुआ कि हमें पी क्यू भी 90 डिग्री पे चाहिए। पी क्यू जो होना चाहिए वो 90 डिग्री फॉर्म कराना चाहिए ट्राइंगल पे, और पी आर भी ट्राइंगल पे 90 डिग्री फॉर्म कराना चाहिए। फिगर देखते हैं। देखिए ये है आपका पी क्यू। अगर ये आपका ट्राइंगल था तो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करा रहा है, तो हमने इस वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ कराई क्यू पी, और वो देखिए ट्राइंगल पे आके 90 डिग्री फॉर्म कराई। तो ये क्या हो गया हमारा? क्यू पी एक आल्टीट्यूड हो गया। अगर पी आर की बात करें तो कह रहा है पी आर भी आल्टीट्यूड होना चाहिए। तो पी आर में हम आर वर्टेक्स से एक अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखिए क्यू पी पे आके क्या कर रही है? 90 डिग्री फॉर्म करा रही है ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन अगर 90 डिग्री फॉर्म करा रही है तो पी आर भी आपका क्या हो गया? एक आल्टीट्यूड हो गया। ठीक है। एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल की साइड ही उसका आल्टीट्यूड हो जाता है, जबकि अदर ट्राइंगल कोई हम देखें तो उसमें हम एक अलग से लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्राइंगल के अलावा, ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, हम एक चौथी लाइन ड्रॉ करते हैं आल्टीट्यूड बनाने के लिए। बट राइट एंगल ट्राइंगल में वो उसकी साइड खुद ही आल्टीट्यूड हो जाती है, तो हमें चौथी लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे 2 आल्टीट्यूड्स हैं आपकी, ये जो है इस पे 90 डिग्री बना रहा है और ये वाली लाइन जो है इस ट्राइंगल की साइड पे 90 डिग्री बना रही है। तो ये दोनों हमारी आल्टीट्यूड्स हो गई, ये आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड वाई एल इज़ एन आल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर, आल्टीट्यूड जो है ट्राइंगल के बाहर निकल के जानी चाहिए। तो कैसे? बेटा बहुत सिंपल है, आपके ईजिली जा सकता है। अगर हमें वाई एल आल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है, मतलब वाई से ड्रॉ करनी है, तो एक ट्राइंगल हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम लिख देते हैं एक्स वाई और जेड। अब अगर हमें y से एक आल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है और इस ट्राइंगल पे 90 डिग्री फॉर्म होना चाहिए, तो बेटा हम कहीं भी ड्रॉ कर लें कभी भी 90 डिग्री नहीं फॉर्म होगा। आप देख रहे हैं, अगर खुद सपोज़ करिए यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करना कहीं भी इस ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ करते हैं, तो कभी भी क्या ये 90 डिग्री फॉर्म हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो अगर हमें 90 डिग्री फॉर्म कराना है तो इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा और यहाँ से इस तरीके से हमें आल्टीट्यूड ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा ना, इस लाइन पे अगर हमें 90 डिग्री बनाना है तो वो यहीं पे इस पॉइंट पे जाके बनेगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ये पॉइंट L है और YL जो है वो आल्टीट्यूड है और ट्राइंगल के बाहर है। एक्सटीरियर हमें बनानी थी आल्टीट्यूड, तो एक्सटीरियर आल्टीट्यूड हमने इस तरीके से बनाई है, आल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो YL आपकी यहाँ पे हो गई। तो आप ये फिगर ड्रॉ करेंगे जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है। समझ में आया आपको? अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट्स में ड्रॉ बता दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड आल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। ये हमें ड्रॉ करके दिखाना है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का आल्टीट्यूड और मीडियन क्या सेम हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मीडियन जो होती है वो इस तरीके से होती है, मतलब दोनों को बीच में काटती है, और आल्टीट्यूड क्या होती है? परपेंडिकुलर आता है।
तो लेकिन यहाँ पे हमसे बोल रहा है क्या दोनों सेम हो सकते हैं आइसोसेलेस में, ये हमें फिगर ड्रॉ करके दिखाना है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें मैंने आपको पहले ही प्रॉपर्टी बताई थी जिसमें दो साइड सेम होती हैं, तो आप कोई भी दो साइड सेम करवा लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करना अपनी कॉपी में जिसमें दो आप रख लेना 4-4 सेंटीमीटर्स की। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 भी रख सकते हैं आप, 3 भी रख सकते हैं, और एक को कर देना 5। ठीक है, मतलब दो सेम रख लेना, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, एक 5। आप 3 और 3 4 भी रख सकते हैं, आप कितना भी रख सकते हैं वो आपके ऊपर है। दो सेम रखना है और तीसरा कम या ज़्यादा उससे रखना है। अब क्या करना है, आप इसका मिड पॉइंट ले लो। 5 का मिड पॉइंट क्या होगा 2.5 मिड पॉइंट ले लेना और उससे ऊपर वाले को मिला देना पॉइंट को। अब आप क्या करोगे, इधर इक्वल हो गया ना, मतलब ये क्या हो गई आपकी मीडियन हो गई। यहाँ पे आपको नाम नहीं दिया, आप नाम इजीली लिख सकते हैं अपने हिसाब से। आप फिर यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC, और इस पॉइंट को मान लीजिए आप D, ये वाला जो पॉइंट है, और ये टोटल है आपकी 5 सेंटीमीटर। हेयर जो आप कर रहे हैं वो लिख रहे हैं। आपने पहले ABC ड्रॉ किया, हेयर AB इक्वल्स टू AC, D इज़ द मिड पॉइंट। D क्या है, किसका मिड पॉइंट है, BC का, ऑफ लाइन BC। ठीक है, D एक मिड पॉइंट हो गया BC का। हैंस तो ये क्या हो गई, ये वाली लाइन क्या हो गई, AD क्या हो गई, AD इज़ मीडियन हो गई। लेकिन आपकी क्या ये आल्टीट्यूड भी है, यही चीज़ आपको वेरीफाई करवानी है कि यही आल्टीट्यूड होना चाहिए, मीडियन होना चाहिए। तो आप क्या करिएगा, अपने प्रोटेक्टर से इसको नापिएगा, तो ये आपकी 90 डिग्री निकलेगी। प्रोटेक्टर से आप मेज़र करेंगे तो ये आपकी 90 डिग्री निकलेगी, अपने आप ही निकलेगी, क्योंकि ये आइसोसेलेस था। तो आप इजीली लिख सकते हैं बाय मेजरिंग एंगल ADC अगर आपने मेज़र किया तो वो आपको बाय मेजरिंग एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री, हैंस AD is also an altitude. AD is also an altitude. ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। AD जो है वो आपका अल्टीट्यूड भी है, बस आपने वेरीफाई करवा दिया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखी एक्सरसाइज 6.1। अगर आपको 6.1 में कोई भी चीज़ नहीं क्लियर है, ये रहा फर्स्ट एंड सेकेंड, और ये सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं क्लियर है तो आप क्लियरली मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज का लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप वो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी देख सकते हैं। तो और बाकी प्रॉपर आप जो होमवर्क दे रहा हूँ वो होमवर्क करते रहिए। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।